नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप, और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गप्पेबाजी विद केके राणा में। आज हमारे साथ जो दो शख्सियत हैं वो ऐसी शख्सियत हैं कि आपने फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन और गोविंदा की, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ। हमारे साथ भी छोटे मियाँ हैं और बड़े मियाँ भी हैं, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी ये है कि उनमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है। हमारे साथ जो दो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराते हैं, जिनमें से एक है अमन भाटी और दूसरे हैं मोहित भाटी। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। अब सबसे पहला सवाल तो आपसे वही है, एकदम बड़ा फॉर्मल वाला, कि कैसे इस फील्ड में आपका आना हुआ। वही फॉर्मल वाला जवाब मिलेगा। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को हमारी हाथ जोड़ी जोड़ा, मतलब पाम छुई छुआ और पावन में लोटी लोटा, राम राम जी, सब कुछ। तो इस फील्ड में आने का ये था जी, लिखने का शौक था बचपन से। अच्छा। पहले से ये शौक था कि मैं नई नई चीज़ें क्रिएट करता था। जैसे खेतों में पहुंच गए, बैठे अकेले, सोच लिया कि ये चीज़ ऐसे हो वैसे हो, कहानियाँ बनाने का शौक था। तो जॉब करने लगे पढ़ाई के बाद। जॉब के साथ साथ अच्छा खासा चल रहा था जॉब में, लेकिन ये है ना कि जो चीज़ आपको अंदर चल रही होती है वो थमती नहीं। तो वो कीटाणु थे कुछ करने वाले इस फील्ड में, तो वो कीटाणु जोर मारते रहे। कुछ कहानियाँ लिखी, इधर उधर दे के देखी, लोगों ने जब रिस्पांस नहीं दिया तो फिर खुद ही मन कभी अब अपने आप ही करना पड़ा। अच्छा, घर या आस पड़ोस के लोगों का पहला रिएक्शन कैसा था जब पता लगा कि लड़का तो वीडियो बनाता है? पहला तो वही है जो सबके साथ होता है, लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, और एक दो जो लोग हेल्प कर भी रहे थे अड़ोस पड़ोस के, उनको उनके घर जाकर भड़का देते थे, मत भेजो, शादी नहीं होगी, ये तो है ही आवारा, तुम्हारा ये हो। वही सबके साथ होता है, वो भी हमारे साथ भी, उससे हम भी नहीं बचे। तो मोहित जी, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा? हाँ जी, खूब हुआ हमारी गैल भी। और शुरुआत में जो डिमोटिवेट करने वाले बहुत हुए हैं, हालांकि वो अब भी हैं, पर पहले उनकी पता पड़ जाए कि रही, अब थोड़े बच के चले हैं, कभी कुछ दिक्कत हो जाओ। तो अब ऐसा नहीं है कि जो पहले बुराई करते हो या जो भड़काते हो आज वही कहते हो कि एक सेल्फी तो दे ही दो यार प्लीज? देखिए, थोड़ा उनके बर्ताव में चेंज हो जाएगा। वो करते पहले जो थे करते वो आज भी हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा ओपनली कर लेते थे, अब थोड़ा फेस बचा के करते हैं। वो लाते हैं अपने मिलने वालों को, करवाते हैं, बाकी ऐसा तो नहीं है, क्योंकि भाई वो हम जब आपको गिराने का काम करेंगे वो मैक्सिमम आपके अपने होंगे, जो आपसे पहले से जुड़े होंगे। ये बाहर वाले तो हमेशा उठाने का काम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, अपने भी देखो, अपने तो अपने ही होते हैं, लेकिन कुछ उनमें होते हैं जो आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, तो वही लोग हैं। बाकी ऐसा तो नहीं है कि भाई मुझे सेल्फी चाहिए, क्योंकि वो तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, तो सेल्फी क्यों लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो रघबीरी कैसी है? रघबीरी मस्त है जी एकदम, और थोड़ी हालत खराब है, भी कोमा में है, तो उसको ट्रीटमेंट चल रहा है, जल्दी ठीक हो जाएगी। क्योंकि आपके अंदर का जो वो श्याम लाल है ना, वो भी निकल नहीं रहा है। मैं बहुत देर से देख रहा था यहाँ बैठे, आप बहुत शर्माए से हैं या चुप से हैं, तो ऐसे ही रहते हैं अक्सर? हाँ, जब ये श्यामलाल नहीं होता, नॉर्मल है, तो ये बहुत ऐसा ही शाय, एकदम शांत चुपचाप रहे। तो रघबीरी कैसे ठीक होगी? कुछ सोचा, कुछ तो तिगड़म लगाया होगा इसका? हाँ जी, दरअसल एक तो डॉक्टर अभी सही नहीं मिल पा रहे हैं थोड़े से, और बीच में होश में आई भी ही, मारने की कोशिश करी हमने एक वीडियो में उसे, वो गलत इंजेक्शन लग गया तो होश में उल्टी आ गई। तो अभी फिलहाल मतलब ऐसी याददाश्त नहीं है ये, पर ठीक है, मतलब प्रॉपर ठीक ना हो पर अभी। और खालिद से बचकर हैं या कैसे? खालिद से तो जी बाबा को यार होना है, तो बच के भी रहे और यार होना तो बचन भी ना दे। तो एक हो गया ना कि जो विभीषण हो गए वो घर में ही रह गए, तो खालिद जो है वो घर को विभीषण समझोगा। ये मैंने जो अक्सर देखा, दोस्त भी है और मतलब बढ़िया बॉन्ड है उसको। अच्छा, एक तो मैं जो ना ये पब्लिक के लिए क्लियर करना चाहता हूँ कि दोनों का रिश्ता क्या है बीच में? हमारा देखो, ये दूसरे गांव से है, मैं दूसरे गांव से हूँ, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन जो खून के रिश्ते होते हैं उससे भी बड़ा रिश्ता मैं मानता हूँ, कि हम आपस में एक दूसरे को समझ पाते हैं। मतलब कई बार हम अपना जो कोई हमारा फेस पढ़ ले, तो वो हमारा सबसे खास है। मैं इसका फेस पढ़ के जान लेता हूँ कि इसकी मनोदशा क्या चल रही है, ये मेरा फेस पढ़ के जान लेता है कि इसकी मनोदशा क्या चल रही है, तो ये ऐसा बॉन्ड है हमारा। अच्छा, अभी क्या चल रहा है दिमाग में? अभी ये सुस्त है, थका हुआ है। आप बता सकते हैं क्या चल रहा होगा दिमाग में? है टेंशन थोड़ी सी। किस बात की? रघबीरी की? ना। तो शिल्पा मौसी की? शिल्पा मौसी।
किस टेंशन में? आप वो कह रहे हैं कि टेंशन में? नहीं देखो, टेंशन तो नहीं है, लेकिन एक बात से अभी खुशी मिली कि शिल्पा मौसी को भी आप जानते हैं तो आप रेगुलर हमारी वीडियो देखते हैं। अरे वीडियो तो आपकी कौन नहीं देखना चाहता होगा, क्योंकि उसमें जो वो देसीपन है ना, जो गांव वाला, वो लगता है कि ये यार ये मैं ही बैठा हूँ यहाँ जो है। हाँ, ये कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि जब हम ऐसे देख रहे होते हैं तो ऐसे लगता है कि हम कहीं बीच में खड़े हैं और हमारे चारों तरफ ये लोग हैं, कलाकार एक्ट कर रहे हैं, ये पीछे से भी गुजर रहे हैं, इधर से भी दाएं, वो ऐसा फील करते हैं उसको। अच्छा, ये खालिद वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया कि इसमें खालिद भी हो सकता है? ये कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब, और सबसे बड़ी बात ये कि लोगों ने बड़ा पसंद किया खालिद को। ऐसा है, कभी कभी चीज़ें ना बिना मतलब हम चाह नहीं रहे होते कि ऐसे हो जाए, लेकिन जब ईश्वर को वो चीज़ें करानी है तो आपके बिना सोचे बिना करे भी वो अपने आप हो जाती हैं। तो ऐसा ही एक वाकया हुआ था। ताऊ जी का वो किरदार था, ताऊ जी नहीं आए तो फिर खालिद जी आ गए, अपना चल गया, फिर लोगों को पसंद आ गया। अच्छा, मतलब ये एक तरह से तुक्का था कि चलो कुछ नहीं तो एडजस्ट कर लेते हैं खालिद को आज। आपकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि मैंने कहीं सुना था और पढ़ा भी था कि आपने बताया भी अभी कि दोनों अलग अलग हैं, तो आप किसी दुकान पर बैठते थे, ये हिचकिचा रहे थे कि कहूँ या ना कहूँ कि मैं वीडियो बनाता हूँ, तो वो कैसे दोस्ती बनी, वो कैसे कहा गया और आपने कैसे हाँ की? दरअसल मेरी एक दुकान थी दूसरे गांव में, 5-6 किलोमीटर, हमारे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर है गांव, वहाँ पे दुकान थी मेरी। और भाई को जो ग्रेटर नोएडा आना जाना है वहीं गाँव में करी, तो ये आते जाते रह कर इनने कई बार नोटिस करा मुझे, शर्म थोड़ी सी कि मैं हिचकिचाए थोड़ी सी कहूँ, दूसरे आदमी बुरा लग जावे या ना, मतलब कभी बुरा मन जावे। तो फिर एक दिन हिम्मत करके खुद ही बतावे, जैसे मैंने एक दिन हिम्मत करी तो सब पूछने की, तो उस दिन इनने पूछी कि भाई ऐसा ऐसा मैं वीडियो बनाऊँ। भाई वीडियो तुम लग रही है, तुम शायद अंधेल से हुआ ना? हाँ, हालांकि मैंने सुनी ही, एक बार न्यूज़ में भाई को फोटो आया हो अखबार में, न्यूज़पेपर में, तो हंसू में वीडियो देखे कर रहा, तो मैंने भाई तुम अंधेल से हो ना? हाँ। फिर भाई ने कही के वीडियो में आएगा, मैंने भाई कभी एक्टिंग करी तो है ना, पर कोशिश कर लेंगे, अब कह रहे हो तो हंसू। फिर भाई ने बुलाया, मैं घर पहुंचा अगले दिन, हंसू शुरुआत होगी। फिर घर वालों का रिएक्शन कैसा था जब उन्हें पता लगा होगा कि अब वीडियो बनाएगा ये? घर वाले का कोई रिएक्शन ना है, मतलब कह रहे कि कर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आस पड़ोसियों का? अब 2-4 वीडियो आई, अब कुछ ऐसा मतलब शुरुआत में मोटिवेशनल वीडियो ही, तो ऐसी कर ले, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, डिमोटिवेट हुई। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कॉमेडी की तरफ रुख करो हमने, तो फिर होते चले गए, फिर जो वो सपोर्ट थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। मैंने जो भी शुरुआत में एक लाइन बोली थी कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ, तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ में जो अमिताभ बच्चन और गोविंदा थे वो माधुरी के पीछे थे, तो यहाँ छोटे मियाँ और बड़े मियाँ किस माधुरी के पीछे? नहीं, माधुरी तो हमारे, या अलग अलग माधुरी है? हमारे खोटा ही बंधेंगे, माधुरी का नाम मिल रही, पर हम एक दूसरे के पीछे पड़े रहे अपना। अच्छा, तो जीवन में कोई माधुरी नहीं है? ना नहीं। क्यों? जीवन में ना, मतलब सपने में भी ना है अभी तो। हमारी माधुरी यूट्यूब हुई है, बस पीछे पड़े रहे, जो भी यही हुई है जी में सब। तो मतलब कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अभी आपकी भी? नहीं, छितवाओ हो घर पे, इंटरव्यू देखेंगे, इस बात पे छिते हैं। तो अच्छा, बताना नहीं चाह रहे इसीलिए आप? ना है नहीं रही। अच्छा, ये सवाल भी आ रहा है तो जो कहेंगे मैंने कई बार करवाया हो कोई सवाल। अच्छा, चलो ये बात खत्म कर देते हैं। हाँ। अच्छा, शादी का क्या प्लान? शादी देखो, खालिद होने नहीं दे रहा है, बाकी बाबा श्यामलाल से मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शादी करवा दो। नहीं, रियल जिंदगी में कोई रघुवीरी नहीं है, या शादी के लिए कोई रघुवीरी देखी हो, या घर वाले ढूंढ रहे हो? अभी तो ना जी, घर वाले ढूंढ रहे हैं पर। अच्छा, पर वैसा नहीं है। अच्छा, तो मन में खुशी नहीं होती जब शादी की बात चलती है? ना, हमारी खुशी देखो यूट्यूब से होती है, अगर वीडियो अच्छी चल गई, अच्छे व्यूज आ गए तो हम बहुत खुश हैं। तो वही हमारी शादी है, वही लड्डू है शादी। हाँ जी। अच्छा, कोई हीरो या हीरोइन पसंद है बॉलीवुड का? मुझे तो देखो बहुत सभी अच्छे लगते हैं ज़्यादातर, कॉमेडियन जो एक्टर हैं वो हीरो या हीरोइन पसंद ज़्यादा कौन है, हीरो या हीरोइन? हीरो। हीरोइन नहीं है? यहाँ भी नहीं है? इतना दूर क्यों भाग रहे हैं? नहीं, हमारी दरअसल जो पसंद है वो फाइटिंग वाइटिंग वाली है, तो जैसे सनी देओल होगा, अक्षय कुमार होगा, जैसा कॉन्सेप्ट और जैसा उसमें कलाकार। कोई ऐसा नहीं है कि ये तो बड़ा पसंद है कोई हीरो या हीरोइन, या लगता हो कि यार इसके साथ कभी काम करने का मौका मिले तो करेंगे, ऐसा वाला कोई? नहीं, इतना बड़ा तो अभी खैर ना सोचा, पर किसी की गैर मिल जाइए हम तो सबसे खुशी हो जाएगी।
मैंने देखा आपकी वीडियो में जो ना अक्सर ऐसा होता है कि आप या तो जो बड़ी फिल्में हैं उनमें ही आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर देते हैं। एक इनका गाना था जो रघुवीरी के लिए आप गा रहे थे कि तेरा नाम धोखो रख दो छो में तो ना होगी तू। ये वाला कॉन्सेप्ट कैसा आता है? ये दरअसल इसकी आवाज़ बड़ी बढ़िया है। हाँ। मैं सीरियस इस बात को कर रहा हूँ। तो इसका गाने वाने का भी प्लान था, पहले करूँ हालांकि अभी हम जल्दी प्लान करेंगे भी कि इस समय सिंगिंग कराऊँ। तो कई बार इसके जो ये किरदार में होता है बाबा वाले में, तो अगर आप एक 80-90 साल के एजेड बुढ़े हो और एक रोमांटिक गाना गा रहे हो तो वो फिर बड़ा फबता है, वो अपना फन आ जाता है वो। हाँ। तो उसमें फिर थोड़ा शब्दों को हम अपनी भाषा के हिसाब से ढाल लेते हैं, तो उसमें मज़ा आता है। इसलिए इसको हर वीडियो में कोई ना कोई नया गाना आपको सुनने को मिल ही जाएगा। अभी एक वीडियो हमारी आने वाली है बाबा का जन्मदिवस, पता नहीं आपका इंटरव्यू शायद बाद में आएगा, वीडियो आ जाएगी पहले। तो उसमें भी इसने 2 लाइन रघुवीरी के लिए गाई हैं, अगर ये चाहे तो सुना। गाना कौन सा है मैंने वो ऐसा लगा नशा में गाया थी। दरअसल वो वीडियो में थोड़ा सा दारू का सीन है थोड़ा सा, तो नशा से मैं मतलब पी नहीं वैसे तो वैसे यहाँ करके दिखा दीजिए। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए पक गया मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा तलंबिया लंबिया, वो घर आजा परदेसी। वो पता ही पूरा यूं तो गा ले जी, ऐसे मैं तो बंद कमरे में ही करूँ, ट्राई करूँ। लेकिन मेरे पास कुछ है आपके लिए ना, जो आप ये पूरा क्रिएटिविटी करते हैं ना, उसके लिए मेरे पास कुछ है। गदर का डायलॉग है पुरानी वाले का, और सनी देओल के आप दोनों फैन हैं, है ना? तो अगर वो वाला डायलॉग आप अपनी वीडियो में डालते तो उसको किस तरह से अपनी भाषा में करते? गदर का डायलॉग है कि अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सिर झुका सकता हूँ तो सिर काट भी सकता हूँ। तो हाँ डायलॉग है ये। तो ये आप रघुवीरी के लिए करना आपको। श्यामलाल बोला है श्यामलाल। तो मैं बोलूंगा किससे मैं? रघुवीरी से बोल। नहीं रघुवीरी के लिए तो मैं बोलूंगा ना। विरोधी हो उसका, जो भी विरोधी हो। अच्छा आप हाँ मुझसे ही बोल लीजिए, चलिए मुझे अशरफ अली बना लीजिए। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सिर झुका सकता हूँ तो सिर काट भी सकता हूँ। अच्छा ओए सुन लीजिए, पहले तो कमजोर मत ना मानिए। अगर मैं अपनी बीवी रघुवीरी के मारे सिर झुका सकूं ना तो वाह के मारे मैं सिर काट भी सकूं, तेरा समझ गया ना? बहुत बढ़िया। अच्छा एक आपके लिए रघुवीरी के लिए गाना है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब किसी शायर का ख्वाब। अब लड़की की जगह आप रघुवीरी कर लेना। ज्यादा याद ना हो मुझे प्रॉपर गाना। हाँ ना कोई दिक्कत ना, गाना में प्रॉपर वही गा दूंगा जो है। गाना बढ़िया लगेगा मुझे। हाँ। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब। नहीं अगर ये आपको रघुवीरी के लिए गाना हो तो? रघुवीरी है या मैं हर लाइन में रघुवीरी है तो हमें पता ना पड़ रही। नहीं तो लड़की की जगह आप रघुवीरी कर दीजिए ना, कि रघुवीरी को देखा तो ऐसा लगा। फिर वो कंपोजिशन, हाँ वो बाबा वाला ही तो चाहिए हमें। कंपोजिशन मिसमैच हो जाएगी फिर। कोई नहीं बाबा में बोलो ये। हाँ। अच्छा रघुवीरी को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजले किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे फूल। कहाँ आगे याद ना हो, मतलब लिरिक्स याद ना हो, मैंने गाना बहुत सुना हो। अच्छा धीरे धीरे आपने ये टीम कैसे जोड़ी? क्योंकि आपने शुरू तो अकेले ने किया, लेकिन ये टीम कैसे जोड़ी? और फिर टीम में आपके जो है ना, कोई ऐसा नहीं है कि सब एक ही उम्र के हों, सब अलग अलग उम्र के हैं, बुजुर्ग भी हैं, है ना? तो उनको लाना कैसा, मतलब आसान था या कठिन था या कैसे लाए? ये जो बुजुर्ग हैं ये मेरे ताऊ जी हैं। अच्छा। और शुरुआत में जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब बहुत टफ था लोगों को जोड़ना। हाँ। क्योंकि जिसको मैं जोड़ता था 4 दिन बाद उसे कोई तोड़ना आ जाता था। हाँ। और वो टूट भी जाता था। हाँ।
धीरे धीरे जैसे हमने फिर लॉकडाउन में मैं कर रहा था, ये लोग भी जुड़ गए थे। जब हमारा चलने लगा तो फिर लोग खुद ही जुड़ना, अब तो मतलब ये हाल है, बहुत सारे लोग आते हैं और जुड़ना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा वो कंडीशन रखता हूँ। अगर मुझे किसी का लगता है एक्टिंग सही है तो हमने बहुत सारे लोगों को कास्ट करता हूँ मैं। हर वीडियो में कोई नया बंदा आपको दिख जाएगा, वो वही है जो आकर रिक्वेस्ट करते हैं, हमें ले लो, मन कोई बात नहीं भैया, आ जाओ। तो जैसे आपने शुरू किया और अब तो आपके ताऊ जी भी साथ में है ना, तो ताऊ जी मतलब पहले से इस फील्ड में आना चाहते थे और भतीजे के सहारे रास्ता मिल गया, या आपको देखते देखते फिर मन बना? तो अगर मैं कर रहा था तो इन्हें ये कॉन्फिडेंस था भाई ये अगर कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसका रिजल्ट निकलेगा। लेकिन इन्होंने स्टार्टिंग में सिर्फ मुझे बोला था भी ऐसा बनाना, अगर कोई परिवार देख रहा हो तो परिवार के किसी सदस्य को उठका न जाना पड़े, इतना साफ सुथरा रखना। क्योंकि अभी आप देख रहे हो बड़ा गंदा लोग कर रहे हैं। तो मैं भी यही सोच के बनाता हूँ कि यार मैं ऐसा बनाऊं कि अगर मैं और मेरी सिस्टर साथ में देख रहे हैं तो हम देख पाएं, उठना ना पड़े। तो हम इतना साफ सुथरा पारिवारिक रखते हैं, तो इसलिए परिवार के लोग भी जिसको मैं जैसे बोल देता हूँ वो साथ खड़े हो जाते हैं, आ जाते हैं। हाँ, तो ताऊ जी तो आपकी बहुत सारी वीडियो में है, या मैक्सिमम में ये मान लो तो मैं। हाँ। तो ताई जी ने कुछ नहीं कहा कि वीडियो बना? ताई हमारी बड़ी फनी है। अच्छा। वो बड़ा मतलब इन चीज़ों में बड़ा वो एक होता है ना, गांव में कुछ लोग बड़े खुश मन की हैं, वो पूरे गांव में मतलब उनकी ये छवि है कि हाँ भाई ये मस्त है, मतलब उनको जो बोलना है मुंह पे बोल दिया। मतलब एक होता है ना मन से साफ, तो हमारी ताई जी का ये सिस्टम है, वो मन की साफ है, मन में मैल नहीं है। लेकिन अगर कोई गलत है तो उसको गलत बोल देंगे मुंह पे, और कोई अच्छा है तो अच्छा कह देंगे। तो ताई जी तो मतलब सिर्फ हंसती हैं। अगर मैं ताऊ को कोई किरदार दे देता हूँ तो बाद में उनसे भी मजे लेती हैं। अब क्या तो यूँ होगा, वो क्या तो होगा, तो फन टाइप है। मतलब अभी ताऊ जी को मैंने एक वीडियो में गंजा करवा दिया था। अच्छा। नीड थी। तो ताई ने फिर बड़े मजे लिए, तो टोपा भी न दियो, गंजा करवा दियो, जाड़े में रही हो, मतलब सर्दियों का टाइम था, तो ताई ने बड़े मजे मुझसे भी लिए। 100 रुपया का टोपा दिवा दे, ऐसे ताई मतलब देहात में चलता है, बड़ा मजा आता है। तो एक दो वीडियो में ताई ने छोटे छोटे रोल किए भी हैं, जैसे कभी उन्हें उपला की हेल उठवा दी। तो और वो ऐसी भी अगर शूट चल रहा है उन्हें दिख गया तो वो चुप पाएंगे और बीच में घुसकर डायलॉग बोलना शुरू कर देंगे। खुद अपने मजे लेती हैं वो, बढ़िया है। आपने नौकरी भी की थी एक समय पर, तो और दूसरा जो जैसे मैंने दोस्तों को अपने बताया कि आप दोनों का इंटरव्यू मैं करने जा रहा हूँ, तो उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन में एक बयान दिया था कि आपदा को अवसर बनाओ, और वो आपने कर दिया। देखो दिक्कत थी क्या, जब ये एकदम शुरू हुआ और हम न्यूज़ देख रहे थे तो बड़ा दिमाग को टेंशन होती थी यार, आज वहाँ इतने वो इतने, वो बेटा बाप को आग नहीं दिखा पाता, तो बड़ा मैं तनाव में रहा कम से कम 15 दिन। फिर पापा जी ने संभाला कि भाई इन सब चीज़ों को कैसे बदल सकते हो, ये ईश्वर की आपदाएं हैं, ये तो झेलनी पड़ेंगी। मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो मन का भी यार इससे मैं कैसे बचूं, मैं भावुक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सोचने लग जाता हूँ, तो मैं कैसे बचूं। फिर मैंने यही सोचा यार कुछ इसको देख ही मत, और कुछ ऐसा बना जो लोगों को मैं पहले से ही वीडियो बना रहा था। मन का बैठ क्यों गया तू, अब तो सही है, ऐसे में लोगों को अगर खुशी दे पाओ तो करो। फिर मैंने ऐसे भी शूट किया था कि अपना फ्रेम बनाया, अपनी हाइट के हिसाब से कोई डंडा खड़ा किया कि यहाँ मेरा मुँह आएगा, वहाँ से कैमरा लगाया, ऑन करके भाग का डंडा हटाया, फिर डायलॉग बोले। मैंने डबल रोल बहुत किए थे उस टाइम, 3-3 4-4 किरदार खुद के ही, और वो लोगों को पसंद भी आए। नौकरी का किस्सा आपका भी है कि आपने भी तमाम इंटरव्यूज दिए, तो कई बार नौकरी मिली, कई बार नहीं मिली। नहीं मिली तो एक बार भी नहीं थी। अच्छा। तो जैसे इनके ताऊ जी वीडियो में आते हैं तो आपके परिवार से कोई नहीं कहता है कभी हमें भी ले लो किसी में? नहीं, उनको दरअसल शौक नहीं है किसी को भी। अच्छा। है एक दो है मेरे गांव से भी जो वीडियोस में है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। यही सवाल मेरा आपसे है कि आपके ताऊ जी तो वीडियो में हैं, मम्मी पापा का भी नहीं कहते हैं आने के लिए? पापा ये कहते हैं कि जब भी मेरी ज़रूरत हो मैं खड़ा हूँ, लेकिन किसी किसी में होता है ना वो उस जॉन के लिए नहीं बने होते। मेरे पापा ने 1-2 बार किया है। कभी ऐसा भी हुआ होगा ना कि जब कोई समय आया हो कि पैसों की बड़ी कमी है या पैसों की दिक्कतें हैं, कुछ ऐसा वाला संघर्ष रहा कभी? ये संघर्ष रहा लॉकडाउन के समय में। मैंने जॉब ताव में छोड़ तो दी, और जो मुझे कुछ पैसे थे मैंने क्या किया, फिर बड़े भैया से कुछ हेल्प ली, और एक लोहे का सरिया का काम होता है उसमें मैंने वो पैसे लगा दिए। और इतनी समझ थी नहीं वो चले कैसे, वो काम 2 नंबर में ज़्यादा चलते हैं। जब मुझे बाद में उसकी समझ आई, मैं करता था ईमानदारी से, अब जो रेट मिल रहा उस रेट में ही कोई नहीं खरीद रहा, और लोग इसे दबा के खरीद रहे हैं। मैं देखता यार इनके तो मेरे से भी
मतलब जिस रेट में मैं लाया हूँ मैं उस रेट में भी बेच रहा हूँ तो बिक नहीं रहा, और ये भी उसी रेट में लाए और फिर भी कम में बेच, उसमें बड़ी झोल होते हैं वो बात मुझे समझ में। उसमें मैंने इतना नुकसान उठाया, वो पैसा तो गया ही गया, जो भैया से लिया वो भी गया। तो उस समय इतनी तंगी आ गई थी कि मैं मतलब 7-8 लाख रुपए के कर्जे में आ गया था। मैं बड़े टेंशन में था, ये उस समय भी मेरे साथ था। चटपने खाने का शौक लग गया था, कंपनी से प्रोडक्शन मैनेजर रह लिए थे। तो ऐसे वक्त में ये बेचारा मेरे लिए बड़ी अलग अलग डिश बना के लाता था घर से, कभी टिक्की कभी मिठाई पैसे थे नहीं, इसने बड़ी मेरे उस समय में मतलब एक होता ना माँ की तरह ख्याल रखना, इसने उस समय बड़ी माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। तो ये जो वाला संघर्ष वाला समय था और जब आप इनकी माँ बनकर काम कर रहे थे, तो उससे गुजरना, वो उस पल से गुजरना कैसा था वो? अब इनने ये बताना है कि भाई ऐसा ऐसा करेगा, वो तो नॉर्मल लग रहा है। ये है देसी आदमी। एक बार उसी दौरान फिर क्या हुआ, जो मैं जॉब कर रहा था पहले, जो मैंने छोड़ी थी यूट्यूब के लिए, जब बिल्कुल स्थिति ऐसी हो गई कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, तब मुझे हरियाणा से एक जॉब का ऑफर आया था उसी फील्ड का। मन कहा यार मैं हरियाणा चला जाता हूँ। मैंने इससे बात की तो ये बड़ा टूट सा गया, भाई फिर वीडियो कैसे होंगी। मैंने कहा अभी कुछ पैसे कलेक्ट करने दे, जब देखता हूँ। तो मेरे बड़े भैया फिर अच्छा खासा सेटल हो गए थे, तो उन्हें ये बात पता लगी कि ये ऐसा चाहता है। उन्होंने कहा वहाँ क्यों जा रहा, मैं बैठा तो हूँ, बता तुझे चाहिए क्या। तो उन्होंने अच्छा खासी रकम मेरे लिए लगाई, वो भी मैंने उनका डुबा दिया हालांकि। पर लेकिन वो बताया ना, सपोर्ट सिस्टम हमारे यहाँ हमारे परिवार में ये है, पैसे से ज़्यादा रिश्तों की अहमियत है। हमारे घर में आज भी हम पैसों को तवज्जो इतना नहीं देते, अगर रिश्ते हैं, भाई है, वो फर्स्ट है। क्योंकि आपने जैसा भी बताया कि नौकरी हाइट की वजह से नहीं मिल रही थी, तो वो समय बड़ा टूट जाने वाला होता है किसी के लिए भी, जब कोई इस तरह से उंगलियां उठा देता है। तो उस समय से निकलना और फिर इस मुकाम तक आना किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल चेंज है, सब कुछ अलग है वहाँ से। तो बिल्कुल मतलब उससे जब गुजर रहे थे तब वो वाला कैसा पल था? बहुत ही मतलब मैं याद ना करना चाह रहा हूँ, ऐसा है मतलब। क्योंकि ये मैं लगातार देख रहा हूँ, मैं कोई भी सवाल करता हूँ ना तो ये एक लाइन में निपटा देते हैं देसी वाले अंदाज में आके ना, कि लड़ा हो गया जो भी होना था। आप जो है पूछिए ऐसे रहे जो मतलब जिन्हें मैं याद ना करना चाह रहा हूँ। कभी, अब तो क्योंकि आप पॉपुलर हो गए हैं, लोग पहचानते हैं आपको, तो कभी कोई ऐसा फैन मिला जिसने कुछ ऊट पटांग हरकत की हो? कई बार हो जावे, पर एक घटना बड़ी याद आवे मुझे। 10:42 पे गेट बजता है, तो पापा जी गए, तो ऑटो में थे वो, 5-6 लोग थे। भाई मैं चला गया, वो लोग बड़े बढ़िया प्यार से मिले, मैंने अच्छे से बात की, ये सब हुआ। तो जब मैं उन्हें बाहर तक जब जाते हैं छोड़ने, मैं बाहर गेट तक उन्हें छोड़ने जाते, एक ऑटो में ही था। अच्छा। मैं बोला यार ये एक बंदा और भी, बोला हाँ छोड़ो इसे। तो उसने वो चहल पहल सुन ली, वो छोड़, मतलब उसने ड्रिंक कर रखी। अच्छा। अब उसने आकर मुझे हक किया, मैंने भी बड़े प्यार से बोला चलो ड्रिंक कर रखे, क्या हो गया, हक किया। उसने मुझे पहले यहाँ किस किया, फिर यहाँ किया। फिर ये मन क्या, तो रुक जा यार, तो मैंने कहा रुक जा भाई, कैसे करें। मैं उससे डर सा गया एकदम, यार ये क्या कर रहा है। क्योंकि मैक्सिमम ऐसा देखा जाता है कि जैसा आपने बड़ा आसान बताया कि मैंने बुला लिया कि आ जाओ भैया, स्टार लोग ऐसा करते नहीं है। तो हम स्टार है कहो, हम तो ऐसे ही हैं। हम सुबह की भी मैं तुम्हें बताऊं, सुबह मैं 4 बजे सोया था, सुबह 7 बजे उठा। तो हमारे खेती होती है गाजर की। अच्छा। तो पापा जी का फ़ोन आया मुझे 7:45 बजे, ये लोग आ गए थे, 7:30 बजे आ गए ना। तो इनके 15 मिनट बाद फ़ोन आया कि भाई वो मौजे लेके आ जातन खेत पर। तो मांझे समझ रहे हो, ऐसे पकड़ कर रस्सी से खींचते हैं जो। मन कर ठीक है, मैंने सोची शायद मंगा रहे हैं, तू दे के आ जाइयो। अब मैं पहुंचा, बोले खींचेगा या पकड़ेगा। मन क्या करूँ, खींच दूंगा। तो लग गए लगभग, मुझे लगे 1 बीघे खेत में, मतलब वो पार्टीशन कर रहे थे, क्योंकि कुछ में हमें गेहूँ बोना है, कुछ में वो लग रही थी गाजर। तो बीच का डॉल बनाना था, एक तरफ से रख गया, मुझे यहाँ भी आना था। अब मैं क्या करूँ, मन गया यार वहाँ भी जाना है, वीडियो काम भी रुका हुआ है। तो मैंने अंशु को फ़ोन किया, जो सिस्टर है, मन की वो ऐसे ऐसे सिस्टम खोल के और वो चीज़ें मैंने ऐसे की, उसको एक्सपोर्ट कर दे, तो मतलब चेक कर लो वीडियो को। मैंने रात भर एडिटिंग किया, कोई दिक्कत होगी तो बताना, मैं आके सही कर लूँगा। और इसको भी बोल दिया, मैं देख लो तुम वीडियो को, मतलब रीचेक कर लो। ये लोग करने लगे, तो फिर वो पूरा अपना कर के
फिर उनका आया, अब तो मुझे नाश्ता दे के जाइए। ठीक है जी। वो मांझा लेके आया, फिर मम्मी से मैंने पराठे चाय जो भी बना था वो दे के आया। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मैं नोएडा जा रहा हूँ ऐसे ऐसे। बोले अरे यार अभी तो और भी कम हो। मैंने कहा अब तुम, फिर मैंने छोटे भाई को फ़ोन करा, मैंने कहा यार तू आ जा। अगर मैं कुछ राजनेताओं के नाम लूंगा तो आप बताएंगे कि आपको कैसे लगते हैं? कम ही जानू वैसे मैं कम बालों का ही नाम लूंगा। नरेंद्र मोदी, बढ़िया एकदम। राहुल गांधी, बढ़िया एकदम। एज ए कॉमेडियन। तो उन्हें आप अपनी वाली टीम का हिस्सा मानते हैं? अपनी वाली टीम का हिस्सा मानते हैं? मतलब हाँ ऐसे ही। वो कैमरा ऑन होते ही जो आपके अंदर का श्यामलाल निकल कर आता है, उसे बाहर क्यों नहीं लाते आप निकाल कर? ना आवे वीडियो में तो जरूर। नहीं, वीडियो से अलग है, जब कैमरा ऑफ हो जाता है। ज़्यादा दिन में कुर्ता पहन लूँ, धोती पहन लूँ और वो मतलब गेटअप आ जाए, मैं श्यामलाल ही रहूँगा। फिर तो मैं तो कोई 4 दिन भी छोटा हो ना, वो आपको भी सुनाता हूँ। फिर अगर मैं श्यामलाल होता तो आपसे ऐसा ना बात करता, होश में बोल रहा, होश में ऐसे बोलता मैं शायद, तो क्योंकि उसमें मजा आता। हाँ, तो मतलब ये हमने गलती कर दी कि हम आपको मोहित बनाकर लाए, श्यामलाल बनाकर लाना चाहिए। क्योंकि उसकी श्यामलाल की उम्र है 85-87, तो आप उससे छोटे हुए थे। तो मैं फिर ऐसी बात करता हूँ। मैं तो अभी भी छोटा ही मान रहा हूँ अपने आप को। नहीं आप अभी भी बोल सकते हैं मुझे ऐसे कि ठीक से बैठ कैसे बैठा है। नहीं, वो मैं ऐसे में बता रहा हूँ, श्यामलाल का कैरेक्टर बता रहा हूँ। अच्छा, अब तो आपने इतनी पॉपुलैरिटी पा ली है, मिलियंस में फैन फॉलोइंग, मिलियंस में वीडियोस जा रही हैं आपकी, अब लोग मिलने भी आते हैं, आप जैसा बता रहे हैं। ये सब कुछ इतना करने के बाद, ये सब कुछ इसीलिए क्या था कि के राणा को इंटरव्यू देंगे? नहीं, बिल्कुल ये मेरी दिली इच्छा थी कि लोग मुझे टीवी में देख पाएँ। मैंने बहुत समय पहले ही सोचा था कि लोग मुझे टीवी में देख पाएँ। ये अच्छा हुआ, ईश्वर ने बड़ा बढ़िया योग मिलाया है कि हम आपके साथ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन मैं इसको अपनी मतलब पॉपुलैरिटी नहीं मानता, अभी ये सिर्फ हमारी शुरुआत है। तो थिएटर तक जाने का कुछ? थिएटर का बिल्कुल है, अगर कोई बड़े पर्दे पे बुलाए तो यार। नहीं, खुद की तरफ से कुछ है कि कभी कुछ होगा ऐसा बड़ा तो करेंगे थिएटर के लिए भी? करना है। हाँ, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। अभी मैं आपको एक बात बता दूं आपके मन से, अभी तो मैंने, हर किसी के पास एक होता है ना कि भाई ये तो मेरा ब्रह्मास्त्र है। ऐसे मुझ पर कम से कम 50 ब्रह्मास्त्र हैं जो मैंने अभी निकाले नहीं है। अच्छा। सिर्फ संसाधन कम होने की वजह से। जिस दिन मेरे पास संसाधन होंगे, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें मार्केट में लाऊंगा, लोग सोच में पड़ जाएंगे कि ये चीज़ कहाँ से कैसे बनाई होगी। ऐसा बहुत कुछ है अभी। तो है मन में थिएटर पे आने का कि मेरे भी पोस्टर लगे पूरे बुलंदशहर में, मोहित की फिल्म आ रही है? बिल्कुल, कौन नहीं जाएगा। तो कुछ दिमाग में है कॉन्सेप्ट कि अगर मान लीजिए कि आपकी फिल्म आई तो कैसा किरदार उसमें करना चाहते हैं? श्यामलाली या कुछ अलग? जो भी मिलेगा मुझे, मैं करूँगा। मन में नहीं है कुछ भी ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही लाइन में बात खत्म कर देते हैं। हाँ, कितना भी पूछ लो लेकिन एक ही लाइन में जो भी मिला कर लाएंगे। बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, और शायद आपको भी अच्छा लगा होगा मुझसे मिलके। आपकी जो एनर्जी है भगवान हमेशा बनी रहे, और बढ़िया लगा आपसे मिलके भी। और मतलब ऑन कैमरा तो आप बढ़िया हैं ही, आपके व्यक्तित्व, ऑफ कैमरा भी आपका व्यक्तित्व बहुत बढ़िया लगा। ये तो खैर आप दोनों का धन्यवाद कि आपने इतनी तारीफ कर दी। 500 रुपये दिए थे ना, और कर देंगे और दे दो तो और कर देंगे। शायद इनको आपने 500 में से हिस्सा नहीं दिया, ये नहीं कर पा रहे कुछ भी अभी तक। दे देंगे, कर देंगे, दे देंगे 250 रुपये आपको। तारीफ कर दीजिए। नहीं, बहुत बढ़िया इंसान है वास्तव में। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए। जैसा वीडियो पर हैं, असल जिंदगी में उतने मज़ेदार हैं, और उतना ही निखारा हुआ इनका व्यक्तित्व है, उतने ही मज़ेदार और उतने ही दमदार व्यक्तित्व को वो अपने अंदर समेटे हुए हैं। और उनका ये भी कहना है कि मौका मिलेगा तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जनता के लिए बीच में लेकर आएंगे कि आप सब देखकर हैरान हो जाएंगे। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एमपी नेटवर्क। नमस्कार।